नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राजस्थान के जिला दर्शन वाली जो सीरीज हमने ली थी वो कंटिन्यू चल रही है और राजस्थान के जिला दर्शन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयपुर शहर। जयपुर शहर की सैर करवाने जा रहे हैं आप सबको। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं संपूर्ण राजस्थान का नया जिला दर्शन और राजस्थान की नई वाली ज्योग्राफी करवाने वाला हूं। आज हम जयपुर शहर के बारे में पढ़ेंगे। तो जयपुर शहर से जयपुर ग्रामीण अलग हुआ है और जयपुर शहर से कोटपुतली वाला क्षेत्र अलग हुआ है और जयपुर से ही आपके दूदू वाला अलग हुआ है। तो दूदू निकल गया, कोटपुतली निकल गया, उसके बाद जयपुर ग्रामीण निकल गया, तो पीछे बचा है जयपुर शहर। और हम बात करेंगे मेन जयपुर शहर के अंदर ज़्यादा उपखंड और ज़्यादा तहसीलें नहीं रही, पर जयपुर शहर भी अंदर से बड़ा है और उसके अंदर एग्जाम्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। एग्जाम के हिसाब से नया तो कुछ उसमें जुड़े ही नहीं है, सब टूटा ही टूटा है। फिर भी अब बचा क्या है वो हमें पढ़ना है। जो बचा हुआ है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो जयपुर रहेगी। अगर भाई लोगों आपने अभी तक जयपुर नहीं देखा है, राजस्थान के आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली से हो और अपनी राजधानी नहीं देखी है राजस्थान की जयपुर, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार जयपुर जरूर विजिट करना चाहिए। और नहीं किया है तो आओ हम इस क्लास के अंदर करके आते हैं जयपुर को विजिट। ठीक है ना? चलो क्लास को कंटिन्यू जरूर देखना। मैं बात करूं जयपुर शहर की, तो बेसिक जानकारी आपके सामने ये रही है जयपुर शहर की। जयपुर शहर के अंदर उपखंड की बात करूं तो अब वर्तमान के अंदर जयपुर शहर के अंदर 3 उपखंड बचे हैं। जयपुर शहर में वर्तमान में उपखंड कितने हो गए भाई? जयपुर शहर में वर्तमान में उपखंड की संख्या हो गई 3। जयपुर शहर के अंदर उपखंड की संख्या कितनी हो गई? 3 उपखंड की संख्या हो गई। अब वो 3 उपखंड कौन कौन से हैं? तो देखिए आपके, एक तो जयपुर खुद हो गया, एक आमेर और एक सांगानेर। तो 3 उपखंड हो गए और 3 उपखंड के अंदर 4 तहसीलें हैं। जयपुर खुद तहसील हो गई, आमेर तहसील हो गई, सांगानेर। 3 उपखंड 3 तहसीलें तो याद हो ही गई है। एक अलग से तहसील याद रखनी है, वो है आपके कालवाड़ा। ये तो बेसिक जानकारी है। वर्तमान में जयपुर में 3 उपखंड और 4 तहसीलें रही है। जयपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर विभाजन हुआ था वो बात अलग है, पर जो जयपुर की स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 18 नवंबर 1727 के अंदर सवाई जयसिंह के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई? जयपुर शहर की स्थापना की गई। सवाई जयसिंह का गुलाबी नगरी से कोई संबंध नहीं है। गुलाबी नगरी राम सिंह के समय हुई थी। हमें यहाँ पर ध्यान रखना, केवल सवाई जयसिंह ने क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? स्थापना। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पर कौन सा राजवंश हुआ? तो कच्छावा राजवंश हुआ। जब इसका विभाजन हुआ था जयपुर का, तो भाई ये जो व्हाइट दिखाई दे रहा आपको, केवल जयपुर यही रहा है। ये मैं यहाँ पर व्हाइट की जगह और कोई कलर डाल दूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। तो ये देखो, ये वाला जयपुर है, बाकी का बचा हुआ है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर चला गया है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका विभाजन कब हुआ जयपुर का, तो वो 7 अगस्त 2023 को इसका विभाजन हुआ था। जयपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो एक तो मिलेगा आपको जयपुर मिलेगा और एक मिलेगा डुंडाड़। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जयपुर नाम नहीं आता है। कई कहते हैं भाई कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो जयपुर है, ढूंढाड़ है। उपनाम बात करें तो नगरों की पटरानी कहा जाता है और ये नगरों की पटरानी कहने वाला कन्हैयालाल सेठिया था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जयपुर को नगरों की पटरानी किसने कहा था? कन्हैयालाल सेठिया ने कहा था। चूरू जिले के कन्हैयालाल सेठिया, आदरणीय कन्हैयालाल सेठिया बहुत बड़ी राजस्थान के कवि हुए थे, जिन्होंने धरती धोरारी, पातल पीतल, हरे घासरी रोटी, वन बिलावड़ो, ले भाग्यो, बहुत सी रचनाएं की थी। लील टांस जैसी। ऐसे इतिहासकार, ऐसे साहित्यकार, ऐसे रचनाकार राजस्थान को दोबारा मिले या न मिले भाई। उपनाम इसको कहते हैं गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। अब इंपॉर्टेंट और क्या रहने वाला है, तो देखो भाई, भारत का पहला योजनाबद्ध शहर, जो योजना बनाकर अगर कोई शहर की स्थापना की गई तो वो जयपुर है। तो भारत का पहला योजनाबद्ध शहर आ गया। इसका जो वास्तुकार है, इसका सवाल आ रखा है, बहुत बार सवाल आ रखा है। वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य है।
एग्जाम में सवाल आ चुका है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, एग्जाम में सवाल आने वाला है, कैसे भी पूछो आ सकता है। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता, ये भी सवाल बन रखा है सर मिर्जा इस्माइल, इसे आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहा जाता है। ये मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे, जो मिर्जा इस्माइल साहब हैं, इसको आधुनिक जयपुर का वास्तुकार कहते हैं। और वैसे जयपुर का जो वास्तुकार था वो विद्याधर भट्टाचार्य था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जयपुर परकोटा को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2019 के बाद जितनी भी राजस्थान में एग्जाम हुए 80% भर्तियों के अंदर ये सवाल देखने को मिला। 80% भर्तियों के अंदर हो सके आपकी भर्ती में भी ये सवाल देखने को मिल सकता है, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो बीएसटीसी हो, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन बात करें जयपुर शहर की, तो इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो। अगर आप मेरे से फर्स्ट बार जुड़े हो और मुझे फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे भाई, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो, ते सीईटी की तैयारी करो, ते सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की करो, ते पशु परिचर की, थे नीट की, सॉरी अपने इसकी एग्रीकल्चर की तैयारी करो, थे बीएसटीसी की तैयारी करो, पीटीटी की तैयारी करो, पटवार की तैयारी करो, एलडीसी की तैयारी करो, और राजस्थान में कौन कौन सी वैकेंसी है, इन अलावा भी थे कोई तैयारी करो तो कमेंट में लिख दियो भाई मैं एक ही तैयारी करूँ। थे कोई भी तैयारी करो, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, और व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद आप केवल मैसेज डालें कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, ताकि हम आपको सेव कर लें। आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, कोई सूचना हो, कोई नोटिफिकेशन हो, कोई नोट्स हो, कोई पीडीएफ हो, आप तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए। तो आप तक सीधा संपर्क करने के लिए आप हमसे जुड़े व्हाट्सएप नंबर से। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ेंगे तो आप पटवार की तैयारी करें तो आपको पटवार से रिलेटेड मैटर मिलेगा, आप सीईटी की करेंगे तो सीईटी से रिलेटेड आपको मैटर मिलेगा, ठीक है ना। ये मेरी इंस्टा आईडी है भाई, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगे तो मेरी इंस्टा आईडी पर घूम के आ जाना, पढ़ाई में मन लग जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इसके ऊपर सारी पोस्ट ऐसी डाल रखी है जिससे बच्चा मोटिवेट हो। ये ऑफलाइन के थॉट थे जो कटिंग करके इस पर डाल रखे हैं। तो बड़ी प्यारी इंस्टा आईडी है, बच्चों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का भी प्यार मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप दूसरी आईडी करो, इससे बेटर ये आईडी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके, अब हम बात करें जयपुर शहर की, अगर और बात करें मैं, तो आमेर का किला है, इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था, अभी जयपुर शहर के अंदर है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1878 में प्रिंस ऑफ वेल्स, ये इंग्लैंड का था, प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर शहर आगमन पर जयपुर की सभी इमारतों को गुलाबी रंग रंगवाया था, इसीलिए तो इसे कहते हैं गुलाबी शहर। गाना बना था, पता पूछते हो तो इतना सा पता है मेरा शहर गुलाबी नगर है। तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। आई बात समझ में। इसरलाट के बारे में अभी हाल ही एग्जाम में आया था, इसरलाट जो जयपुर के अंदर महाराजा ईश्वर सिंह ने बनाया था। टोंक युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ये इसरलाट बनाया था, त्रिपोलिया बाजार के अंदर बना हुआ है। बहुत इसरलाट एक खड़ी इमारत के समान है जो कलात्मक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जयगढ़ की बात करें तो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी जो तोप है वो जयबाण तोप है, वो जयगढ़ दुर्ग में। कहते हैं कि भाई एक बार इस तोप को चली गई, आप यकीन माने एक बार जब ये तोप चले गई तो ये चोमू के अंदर जाकर गिरी थी और वहां पर एक तालाब का निर्माण हो गया। इस तोप की इतनी गर्जना थी, पशुओं का दूध सूख गया, जो महिलाएं गर्भवती थी उनका गर्भपात हो गया, इसीलिए इसके बाद इस तोप को दोबारा नहीं चलाया गया। ये तोप है, ये आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर ऊपर स्थित है। नारगढ़ के किले की बात करें, 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यहां से इंपॉर्टेंट है, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, नारगढ़ को ही। इस दुर्ग का निर्माण मराठाओं की सुरक्षा प्राप्त करने हेतु किया गया। सवाल आ जाए जयपुर का कौन सा दुर्ग है जो मराठाओं की सुरक्षा के लिए किया गया, ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पर, नाहरगढ़, जयगढ़, ऐसा मिलेगा, सुदर्शनगढ़। तो नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़ तो एक ही है। इस दुर्ग का निर्माण हो गया नारसिंह भौमिया के नाम पर, इस दुर्ग का नामकरण नारगढ़ किया गया। इसमें एक जैसे 9 महल
बने हुए हैं। न से नारगढ़, न से नौमेल, न से नारगढ़, न से नौमेल। और ये नौमेल बनाने वाला था माधो सिंह। माधो सिंह ने अपनी पासवानों के लिए, अपनी दासियों के लिए एक जैसे नौमेल बनाए थे। हम बताओ क्या देश रो विकास रही, बाकी तो कुछ सब समझो। हम बात करते हैं, इससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं बता देता हूं। ब पार्ट जो पशुपालन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक लॉट ऑफ खुशखबरी है कि आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं। सर आप हर वीडियो में बता तो दोगे कब? बेटा दे देंगे, बस सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो बढ़िया चीज़ मिलेगी आपको, मैं ऐसा लग रहा है। तो ये बुक आपको तैयार हो गई है, नोट्स मेरा हाथ के लिखे हुए हैं, इसके पीछे MCQ लग रहे हैं, वरना बुक तो ये नोट्स है मैं आपको दे देता, पर मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट भी होना जरूरी है, इसके लिए पीछे MCQ लग रहे हैं। MCQ तैयार होते ही आप तक मिल जाएंगे। तो एक तो ये बुक मिल जाएगी, इसीलिए आप हमें क्या करें, व्हाट्सअप नंबर आपके टाइप करें। सबसे ज़्यादा आप हमें क्या करें, आपके व्हाट्सएप नंबर हमें टाइप करें, ठीक है ना। जिसको भी बुक चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर करे, व्हाट्सएप नंबर पर क्या करें, मैसेज करें। इस मैसेज को हम देखेंगे और देख कर ये लगाएंगे कि भाई आप राजस्थान के किस किस कोने से हैं और कैसे आप तक ये नोट्स पहुँचे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। तो आप हमें मैसेज करते रहिए। ऑनलाइन सारथी का ऐप बन रखा है, अगर आप पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो। इसके अलावा तो राजस्थान में कोई भी तैयारी करो, CET की करो, थे कोई भी तैयारी करो राजस्थान सेगमेंट की, ये ऐप आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड करें। इसके ऊपर फ्री मटेरियल डाल रखा है, नोट्स डाल रखे हैं, इसके ऊपर टेस्ट डाल रखे हैं, देखो बस प्रैक्टिस सेट करने के लिए बहुत अच्छा ऐप है। तो आप हमारे ऑनलाइन सारथी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आ जाओ भाई, जयपुर की कुछ और बात कर ले। हवा महल की बात करें, जयपुर जाए और हवा महल नहीं देखे तो क्या मतलब है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया भाई? 1799 में। किसके द्वारा बनाया गया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। तो ये जब सरद मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, जब अपन पढ़ेंगे इतिहास उस समय ये चीजें करेंगे। जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 5 वेदशालाओं में सबसे बड़ी जो वेदशाला है वो जंतर मंतर है। बाकी की एक दिल्ली में, एक उज्जैन में है, एक जयपुर रामानिवास एवं मथुरा। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है, जो इम्पोर्टेंट है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ये सांगानेरी प्रिंट और हस्त निर्मित कागज हेतु भी स्थित है। कौन सा शहर? सांगानेर। जयपुर चित्रशैली के अंदर आदम कद के चित्र मिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आदम कद के जो चित्र हैं मैंने वो चित्रशैली के अंदर विस्तार से पढ़ा रखा है। आप लोगों के लिए चित्रशैली का आप वापस वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल इतना ध्यान रखना, आदमकद के चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो प्रसिद्ध सितार वादक थे, उनका संबंध भी जयपुर से है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वो भी आपके सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है। ये जो क्वेश्चन जो पॉइंट में लेकर आया हूं, हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, बार बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। मैं अभी बता देता हूं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, आपको व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाने हैं। हालांकि ये सारी PDF में आपको एक साथ अवेलेबल करवा दूंगा, पर अभी नहीं, पहले आप खुद नोट्स बनाओ उसके बाद। ब्लू पोट्री कला जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसे GI टैग दिया गया है। ब्लू पोट्री कला के लिए आपको पता है तो कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री दिया गया था। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लू रंग की कलाकारी करना ही ब्लू पोट्री कला कहलाती है। स्टार्टिंग में ब्लू रंग था, वर्तमान में कृपाल सिंह ने लगभग 26 से 27 रंगों का प्रयोग किया था और इसीलिए इस कला के लिए कृपाल सिंह जी को पद्मश्री दिया गया। ब्लू पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री है आपके कोटा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री आपके अलवर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। पोखरण पोट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बहुत सारी पोट्री हैं जिसमें अपन बात करें हैं यहाँ पर। ब्लू पोट्री के लिए GI टैग हो गया। प्रमुख उत्सव की बात करें तो गणगौर है वो प्रसिद्ध है। गणगौर उत्सव जो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में ये अंतिम त्योहार होता है, इसीलिए कहावत प्रचलित हुई थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहार शुरुआत होते हैं और गणगौर के दिन अंतिम होते हैं। राजस्थान की एक जोधपुर ऐसी रियासत है, जोधपुर का राजघराना आज भी गणगौर का त्योहार नहीं मनाता है।
और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। जोधपुर के मारवाड़ के शासक राव सांतल देव की मृत्यु है वो गणगौर के दिन हुई थी। आमेर में तीज महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर हाथी महोत्सव भी मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, जैसे जवाहर कला केंद्र की बात कर ले अपन, तो जवाहर कला केंद्र है ये एक अपन कह सकते हैं जवाहर कला केंद्र है ना, ये आपके शिल्प ग्राम है। कैसा ग्राम है भाई? शिल्प ग्राम है। राजस्थान के अंदर 3 शिल्प ग्राम थे। राजस्थान में 3 शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। वो तीनों शिल्प ग्राम थे, एक थे आपका हवाला गांव उदयपुर, हवाला गांव उदयपुर के अंदर है। और दूसरी मैं बात करूं तो एक पालगांव आपके जोधपुर के अंदर मिलेगा, पालगांव जोधपुर। और एक मिलेगा आपको जवाहर कला केंद्र जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर। ये तीनों ही आपके क्या हैं? शिल्पग्राम के अंदर आते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राजसिको जयपुर स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। जो हस्त उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, उनको ऋण उपलब्ध करवाने का ये कार्य करती है राजसिको संस्था। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की बात करें जयपुर शहर, ये राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। इसे म्यूजियम की नींव महाराजा राम सिंह द्वितीय ने के शासनकाल में वर्ष 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई। जो म्यूजियम जो नाम है, जब प्रिंस अल्बर्ट यहाँ पर आया था उस समय राम सिंह जी ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसीलिए इसका नाम हो गया गुलाबी नगरी। क्या नाम हो गया भाई? गुलाबी नगरी। कथक घराना जयपुर के अंदर है, पर जो इसके प्रवर्तक हैं वो भानु जी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। कथक घराना जयपुर का है और इनके जो प्रवर्तक थे वो भानु जी थे। कौन थे भाई? भानु जी। प्रवर्तक का मतलब होता है कि इसको चलाने वाले। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटली ने की थी 1931 में। और 1936 के अंदर 1936 में जमनालाल बजाज एवं हीरालाल शास्त्री के प्रयास से इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। ये भी बात सत्य है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि बिना खंभों का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर है, वो जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर। जयपुर अपनी हस्तकला और स्थापत्य कला के लिए ही तो जाना जाता है, इसीलिए हस्तकला की जो तीर्थ स्थली है वो जयपुर को कहा जाता है। मैं हस्तकला में बात करूं, जयपुर के अंदर देखो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है, जयपुर की रत्न जड़े प्रसिद्ध है, जयपुर का जरी बरी का वेश प्रसिद्ध है, जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, जयपुर की पाव रजई प्रसिद्ध है, जयपुर का गेवर प्रसिद्ध है, जयपुर का रेशमी बूटी का घाघरा प्रसिद्ध है। हर चीज प्रसिद्ध है जयपुर की। तो हस्तकला के लिए जिसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। वर्ष 1956 में राजस्थान उच्च न्यायालय को श्री सत्यनारायण राव समिति, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना यहाँ पर, श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित किया गया। हमारे यहाँ पर जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जी थे और हनुमंत सिंह जी ने नाटक किए थे कि भाई मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो वास्तव में जोधपुर पाकिस्तान में चला जाता। तो हनुमंत सिंह जी को बुलाया दिल्ली और समझाया अपनी भाषा में। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा आदमी थे, वो सीधा कमेंट करते थे कि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझना चाहता है मैं उसको समझा दूंगा। तो हनुमंत सिंह जी को समझाया करिए। फिर हनुमंत सिंह जी ने कहा बाड़ो कुछ तो दो हमें। तो कहा क्या दे? तो हनुमंत सिंह जी ने कहा कि मैं जोधपुर को तभी शामिल करूंगा जब राजस्थान की राजधानी जोधपुर बनी जाए। बिल्कुल विपरीत हो गया। राजस्थान की राजधानी जोधपुर कैसे पॉसिबल हो सकती है? इतना डेवलप ही नहीं था उस समय। तो कहा कि जोधपुर तो रहने दो, आपको हाईकोर्ट दे देते। क्या दे देते हैं? हाईकोर्ट। तब हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट आ गया था। ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हाईकोर्ट यहाँ पर आया था। तो हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो जयपुर में रखी गई। कहाँ रखी गई? जयपुर में। और राजधानी किसको दी गई भाई? राजधानी जयपुर को दी गई। किसको दी गई? जयपुर को। 31 जनवरी 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई है। तो खंडपीठ तो है जयपुर के अंदर और राजस्थान उच्च न्यायालय है वो जोधपुर के अंदर है। और किन की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। आई बात समझ में? जब एकीकरण हुआ था तो अलग अलग जिले को अलग अलग चीजें दी गई।
बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया, उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया, जोधपुर को उच्च न्यायालय दिया गया और अजमेर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिया गया। बाकी का बच्चा कुचा सब देखो भाई। क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर का वास्तुकार कौन था? तो राम सिंह, पंडित विद्यासागर सवाई जयसिंह द्वितीय और मान सिंह। यहाँ वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार क्या हो जाएगा? पंडित। अब मैं अभी बता देता हूँ कि इसका जो बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आप लोगों को भी आंसर कमेंट करना चाहिए कि वास्तव में जो जयपुर शहर है आपको समझ में आया या नहीं आया। आया है तो कमेंट कीजिए कितना आया। अगर आप जयपुर से हैं तो भी जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा, आप सब लोगों के लिए एक चीज़ बताइए मुझे कि वर्तमान के अंदर जो साबी नदी है उसका उद्गम जयपुर ग्रामीण से होता है या फिर जयपुर शहर से होता है? साबी नदी का उद्गम बताइए, जयपुर ग्रामीण से होता है या फिर जयपुर शहर से होता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला योजनाबद्ध शहर कौन सा है? भारत का पहला योजनाबद्ध शहर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। जोधपुर का तो अभी भी योजनाबद्ध नहीं है। यहाँ पर पहले रोड बनती है, फिर सीवरेज डालते हैं, फिर वापस रोड को तोड़ते हैं और फिर वापस रोड बनाते हैं। ये जोधपुर की स्थिति है। तो योजनाबद्ध शहर है वो कौन सा भाई? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे कहा जाता है? हीरालाल शास्त्री को, ईश्वर विद्याधर भट्टाचार्य को, सर मिर्जा इस्माइल को, चार्ल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा सर मिर्जा इस्माइल। जिसका आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, और ऐसे ही आंसर सही करते रहना क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। जयपुर परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? रही 2000 बिल्कुल 19 के अंदर। 2019 के अंदर ये सवाल बहुत बार आ गया, कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में पूछ लिया है। अगली आप ही की बारी है, शायद इसमें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर हुई थी, जयसिंह के द्वारा की गई थी। तो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 में की गई, और गुलाबी रंग से हैं वो राम सिंह ने रंगाया था। ओके, राइट आंसर हो जाएगा इसका सवाई जयसिंह द्वितीय। एक और क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया किसने? पुतवाया मान सिंह, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह। राम सिंह से ध्यान रखना, कौन सा सिंह? राम सिंह। राम सिंह ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसरलाट का निर्माण जयपुर के किस शासक द्वारा करवाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया है, फिर आपके भी पूछा जा सकता है। ई से इसरलाट और ई से ईश्वर सिंह। तो ईश्वर सिंह को पकड़ लेना इसरलाट के लिए, ठीक है ना। तो इसका ये राइट हो जाएगा, जिसका डी आंसर आएगा। सुदर्शनगढ़ किस किले को कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ को ही कहा जाता है, और नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ है। माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। राजा महाराजाओं के पास जयपुर वाले एकदम ऐसे ही राजा महाराजा थे, लड़ाई टंटे करते कम थे। ये थोड़ा बहुत मराठाओं ने इनके नाक में दम किया था, वरना ताउम्र जयपुर के जो राजघराना था वो मुगलों की गुलामी की है, ठीक है ना। ये मीरजान सवई ने क्या है, उपाधि तो है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, एशिया की सबसे बड़ी तोप, कहते हैं ना कि तू कहीं बड़ी तोप है गई, तो एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो जयबान तोप है। किलकिला, शंभू बाण, भवानी, कड़क बिजली, ये भी तोपों के नाम है। गजक, ये जोधपुर के अंदर पड़ी है, मेहरानगढ़ की है। कड़क बिजली, शंभू बाण, किलकिला, भवानी, ठीक है ना, ये भी। पर जयबान तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। निम्न में से किस जगह जंतर मंतर वेधशाला स्थित नहीं है? दिल्ली में है, उज्जैन में है, जयपुर में भी है, वाराणसी और मथुरा में भी है। उपरोक्त सभी में, बिल्कुल उपरोक्त सभी में, यानी कि सब में हो जाएगी, सभी जगह पर है जंतर मंतर वेधशाला, ठीक है ना। एकमात्र चित्रशैली जिसमें आदमकद के चित्र, आदमकद का चित्र मतलब समझते ना। आप में से मूवी देखी किसी ने, और देखी है तो कमेंट कीजिएगा कि आपके लाइफ की पहली मूवी क्या थी। जब मूवी देखते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं और पर्दे के ऊपर जब हम मूवी देखते हैं मजा आता है, क्यों? क्योंकि वहां पर आदमकद के चित्र दिखाई देते हैं। यानी कि आदमकद के चित्र का मतलब होता है व्यक्ति के मापतोल और शरीर के लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही चित्र बनाना। कोई आदमी जो 6 फीट को है तो चित्र भी 6 फीट का होना चाहिए। कितने फीट का होना चाहिए? 6 फीट का। तो ये आपके जयपुर चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है।
जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1931 के अंदर तो कपूरचंद पाटली ने की थी, और वापस 1936 की मैं बात करूं तो जमनालाल बजाज ने की थी 1931 में, यानी कि 2 बार हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। तो यहां आ जाएगा कपूरचंद पाटली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कथक घराना के प्रवर्तक कौन थे? अभी तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है कथक घराना। अरे यार भानु जी ने याद कर लियो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में नंबर देके जाएगा। किसको याद करना? भानु जी को। कथक घराने के जो थे वो भानु जी थे। कौन थे भाई? भानु जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कौन से पैलेस में है? बिल्कुल सिटी पैलेस। कौन सा पैलेस? सिटी पैलेस। साथ में आंसर दीजिएगा, मजा आता है जब आप लोग ऐसे आंसर देते हो और एकदम राइट आंसर दे रहे हो, कितना मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो जब आपको पढ़ाया और थोड़ी समझ में आती है जिला दर्शन की, तभी तो आप आंसर दे पाते हो। मैं कहता हूँ इसके बाद जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान के जिला दर्शन में से कहीं से भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। यहाँ पर आ जाएगा सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस है जयपुर के अंदर। जवाहर कला केंद्र स्थित है, अभी तो बताया था तीनों शिल्पग्राम थे। जवाहर कला केंद्र हो गया, हवाला गांव उदयपुर हो गया, और पालगांव जोधपुर हो गया, तीनों शिल्पग्राम। तो ये जयपुर के अंदर है जवाहर कला केंद्र, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई। यहाँ पर खंडपीठ की बात की जाती है, तो खंडपीठ तो पूर जयपुर। तो खंडपीठ कहाँ जाएगी भाई? जयपुर के अंदर आ जाएगी। कहाँ जाएगी? जयपुर के अंदर। तो भैया आप लोगों को बढ़िया लगी है क्लास तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संपूर्ण राजस्थान का जिला दर्शन, राजस्थान की नई वाली ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री भी मैं करवाने वाला हूँ। इसके लिए पशुपालन का ब भाग चलना है, और ब भाग के बाद ए भाग भी आपके शुरू हो गया है, और इसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स की धुआंधार खतरनाक क्लास होने वाली है। बस तैयार रहिए आप कमर कस के, ठीक है ना। 1 तारीख से आपको व्यवस्थित टाइम टेबल और शेड्यूल भी मिल जाएगा, कौन सी क्लास कितने बजे से आएगी, ठीक है ना। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।